Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shahrukh Alam College of Health Sciences, मुल्तान। हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि निज़ाम तनफ़ुस को स्टार्ट किया था। इसमें हमने इसके मुख्तलिफ हिस्सों को देखा था कि कौन कौन से हिस्से मौजूद होते हैं और वो अपना काम कैसे कर रहे होते हैं। यानी कि हमने निज़ाम तनफ़ुस की जो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी इसको हम कवर कर चुके हैं। आज जो इसका थर्ड पार्ट है यानी कि तीसरा हिस्सा है उसको हमने देखना है, जिसमें आता है रेस्पिरेटरी डिजीजेस यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा निज़ाम तनफ़ुस है उससे मुतल्लिका जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको देखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन दो तरह से आते हैं, या तो नोट हो जाता है कि राइट अ नोट ऑन रेस्पिरेटरी डिजीजेस, तो आप लोगों ने इसमें जितनी भी डिजीजेस आती हैं जो कि मशहूर हैं बीमारियां, ठीक है, जैसे कि नज़ला ज़ुकाम हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया, दमा हो गया, नमोनिया हो गया, इन पर नोट लिखना है। और पांच दफ़ा ये सेपरेट नोट भी आ जाता है कि इस बीमारी पे नोट लिखें। फॉर एग्जाम्पल नमोनिया पे नोट लिखें तो आपने जस्ट उसी पे लिखना होगा। तो आज हमने पढ़ना है, पहले हम वन बाय वन देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली नमोनिया को कि नमोनिया होता क्या है, किस तरह से होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, फिर अलामतें, उसकी तशखीस कैसे की जाती है, इलाज और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये तो हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट किया था उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो बलाई निज़ाम तनफ़ुस है, ऊपर वाला निज़ाम तनफ़ुस के हिस्से जो आते हैं जिसमें हमारा नाक आ जाता है और फेरिंग्स और इससे रिलेटेड जो थी हमने कहा था ये स्ट्रक्चर्स आती हैं। और जो लोअर पार्ट्स है उसमें हमने पढ़े थे ये लेरिंग्स आता है, वोकल कॉर्ड से नीचे वाले हिस्से आते थे, ट्रेकिया आ जाता है हमारा यानी कि हवा की नाली या सांस की नाली जिसे हम कहते हैं, ब्रोंकाई आ जाता है, ब्रोंकाइयोल्स आ जाते हैं, और इसके अलावा जो हमारे लंग्स होते हैं ये सारे, ये एल्वियोलाई, ये सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में या ज़ेरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं। तो वो बीमारियां जो कि ऊपर वाले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेट करती हैं उनको हम अपर रेस्पिरेटरी डिजीजेस कहते हैं, यानी कि ऊपर वाले निज़ाम तनफ़ुस के हिस्सों की बीमारियां, जिसमें हमारा जुकाम आ जाता है, गला खराब हो जाता है और टॉन्सिल्स हो गया, ये वाली बीमारियां जो होती हैं ये हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आती हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो वाली बीमारियां आती हैं, लोअर रेस्पिरेटरी डिजीजेस में वो बीमारियां आती हैं जो कि हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि जो हमारा नीचे वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है जिसमें ट्रेकिया आ जाता है, ब्रोंकायोल्स आ जाते हैं, ब्रोंकाई आते हैं, और इसके अलावा एल्वियोलाई आते हैं, या हमारे जो फेफड़े होते हैं वो इनकी जो होती हैं इनसे रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, बीमारियां होती हैं वो आती हैं, ठीक है, जैसे नमोनिया हो गया, दमा हो गया और ब्रोंकाइटिस हो गया। ये कुछ हैं जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की मशहूर है। तो आज हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है नमोनिया। इसमें हम देखेंगे कि नमोनिया होता क्या है, ठीक है, कैसे होता है, वजूहात क्या होती हैं, अलामतें, कैसे तशखीस किया जाता है और उसका इलाज क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूं तो हम अगर डेफिनेशन देखें या सिंपल डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि नमोनिया एक इन्फेक्शन होती है जो एक या दोनों फेफड़ों की सोजिश की शक्ल में होती है। सोजिश यानी कि इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाती है, सूजन जिसे हम कहते हैं। इन्फेक्शन का मतलब होता है वहां पे पस मौजूद होती है। होता क्या है नमोनिया में, हमारे जो ईयर सैक्स है, ठीक है, जिसे एल्वियोलाई कहते हैं, उनमें पस पड़ जाती है। इसकी वजह से जो है हमारे लंग्स होते हैं वो सारे के सारे इफेक्ट होते हैं। तो इस वजह से जो है हमारे फेफड़े होते हैं उसमें भी इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। तो नमोनिया में बेसिकली ये होता है, और ये बेसिकली ज्यादातर जरासीम की वजह से ही होता है, जैसे आप लोगों को ये दिख रहा है इस तरीके से। इसमें थोड़ा सा भी देख लेता है, जो ये वाली डायग्राम है इसमें बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की एल्वियोलाई शो हो रही है, ठीक है, इसमें और ब्रोंकायोल्स को शो कराया जा रहा है। इसमें आपको देखा, अगर आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट आप लोग देखें डायग्राम तो इसमें ये ब्लू कलर की आपको इस तरीके से इसमें पानी की तरह की जो होती है पस, या वो उसे पस कहते हैं, जिसे वो जमा होना स्टार्ट हो जाती है जो कि इन्फेक्शन काज करती है और जिसकी वजह से सोजिश होती है। तो एयरवे की हम कह सकते हैं एयरवे की बीमारी होती है, तो इसमें जो है एक या दोनों फेफड़ों की सोजिश हो रही होती है।
इसको अगर हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं तो इस तरह से हम कहेंगे फेफड़ों की सोजिश को नमूनिया का नाम देते हैं या फेफड़ों की सोजिश को नमूनिया कहते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग इसमें गाइड करेंगे कि नमूनिया जो है वो हमारे लोअर या जेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम निज़ाम तनफ्फुस की बीमारी है। इसमें होता क्या है, सोजिश की वजह से फेफड़ों का नमूनिया ज्यादा हिस्सा फ्लूइड से भर जाता है। फ्लूइड इसमें क्या होता है, पस, यानी कि वो जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसमें क्या होती है, पस जमा होना शुरू हो जाती है और सख्त हो जाता है। हमारे फेफड़े जो है वो सख्त हो जाते हैं। इस हालत को कंसोलिडेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारे फेफड़े हैं उसमें पस जमा हो रही होती है। अब जाहिर है फेफड़ों से हमारे लंग से हवा नहीं गुजरना होता है, लेकिन जब उसमें पस जमा हो जाती है तो हवा नहीं गुजर सकती। क्यों? क्योंकि वो सख्त हो जाते हैं, उसकी वजह से भारी हो जाते हैं। जबकि हमने पढ़ा था कि लंग्स की स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत नाजुक से डेलिकेट होते हैं, उसकी वजह से हवा का गुजर नहीं हो रहा होता। नमूनिया की बीमारी किसी भी उम्र के हिस्से में हो सकती है, लेकिन ये बूढ़ों में और बच्चों में ज्यादा होती है। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि बड़ों में और बूढ़ों में जो इम्यूनिटी होती है, निज़ाम कुव्वत मुदाफ़ियत, वो जो होता है कमजोर होता है। जबकि जो अडल्ट होते हैं, नौजवान होते हैं, उनमें इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, उनका दिफाई निज़ाम जिस्म का मजबूत होता है। इसलिए हम कह सकते हैं। और ये होता क्यों है? ये जरासीम की वजह से होता है। वजूहात अगर हम देखें इनके काजेस, तो इन्फेक्शन जिसके जरिए होती है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, पैरासाइट्स भी नमूनिया कर सकते हैं। फंगस जो होती है फंजाई, जिसे हम फफूंदी कहते हैं, और पैरासाइट्स होते हैं छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनके जरिए भी नमूनिया हो सकता है। उसके अलावा मेन रीजन है केमिकल्स की इनहेलेशन, इनहेल करना यानी कि अंदर ले जाना नाक के जरिए, यानी कि कोई ऐसे केमिकल्स जो कि हमारे जो है लंग्स उनको डैमेज करते हैं, उनकी अगर इनहेलेशन होती है तो उससे भी नमूनिया हो सकता है। और फेफड़ों में जख्म हो जाना, जख्म क्यों हो सकता है फेफड़ों में? जैसे कौन सी कंडीशन होती है, स्मोकर्स होते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों में जो है वो जख्म हो जाता है, उस वजह से भी जो है पस बन सकती है। और क्योंकि जख्म अगर ठीक नहीं होता तो उसमें पस जमा होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से नमूनिया हो सकता है। अगर आप डायग्राम में देखेंगे इसके कॉजेस में आप लोगों को बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और चौथा ऑप्शन एस्पायरेशन का दिख रहा होगा। एस्पायरेशन बेसिकली होती क्या है? ये जब भी कोई लिक्विड चीज या कोई भी सॉलिड चीज, निकलने वाली चीज जो है वो हमारी हवा की नाली के जरिए फेफड़ों में पहुंच जाती है, तो उसको एस्पायरेशन कहते हैं। या जैसे हमारी वॉमिटिंग होती है, ठीक है, अगर वो हमारी सांस की नाली में दाखिल हो जाए तो क्या होता है, हमारे जो लंग्स है या एयर भी है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें जो है पस करना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें दाखिल नहीं होता। एपिग्लोटिस क्या कर रहा होता है, कवर कर देता है जब हम कुछ खा पी रहे होते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा ना हो तो इस प्रोसेस को एस्पायरेशन कहते हैं। तो इसकी वजह से भी जो है हमारा लंग्स है उसमें इंफेक्शन हो सकती है, जो कि नमोनिया कहलाती है। ये तो होगी इसकी वजूहात। अब हम देखते हैं कि नमोनिया होता कैसे है। ठीक है, वजूहात हमने ये पढ़ लिया कि जरासीम की वजह से होती है बेसिकली। तो जरासीम की वजह से होता क्या है, क्यों होती है, अगर इसको देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि नमोनिया कैसे होता है। बेसिकली क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे नोज होते हैं उसमें भी बाल होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेते हैं। अंदर हम लोगों ने जब अनेटमी पढ़ी है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, तो हमने ट्रैकिया में भी पढ़ा है, और जो भी है हमारा कि उसमें सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाल की तरह की साख्तें होती है, जिन्होंने क्या करना होता है, बाहर से आने वाले पार्टिकल्स को जो कि नुकसानदेह होते हैं उनको रोकना होता है। और इसके अलावा हमने म्यूकस का भी पढ़ा था कि म्यूकस होता है, यानी कि बलगम बन रही होती है, वो क्या करती है, जरासीमों को जो है वो बाहर निकाल देती है जिसम से, जिसकी वजह से हमारे लंग्स हैं, यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं उस तक बिल्कुल फिल्टर की हुई साफ सुथरी हवा जा रही होती है। लेकिन बाज दफा ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई जरासीम बच के फिर भी चला जाता है। तो आखिर क्या रीजन है कि अल्लाह ताला ने इतने सारे जो है वो बैरियर्स लगाए हुए हैं, यानी कि रुकावटें हैं हमारे जिस्म में, लेकिन फिर भी जरासीम जो है वो गुजर जाता है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती है। पहली वजह ये कि उस शख्स के अंदर कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम जो होता है वो बहुत कमजोर होता है, जो कि बूढ़ों में और बच्चों में होता है। ठीक है, दूसरी वजह जो हो सकती है बेसिकली ये होती है कि जो जरासीम है
जो दाखिल हो रहा है वो इतना स्ट्रोंग है कि उन सारे बैरियर से बच के अंदर दाखिल हो जाता है। तीसरी बात यह है कि जब जिस्म हमारा है नाकाम हो जाए उसको फिल्टर करने में या उस जरासीम को रोकने में, उसकी रीजन क्या होती है कि हमारे जिस्म में कोई और बीमारी होती है जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है उतनी ताकत नहीं होती, उसके अंदर इम्यूनिटी तो होती है लेकिन वो इम्यूनिटी उसको दूसरी बीमारियों से बचाने में खर्च हो रही होती है, जिसकी वजह से जो है वो जरासीम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में दाखिल हो सकता है और नमूनिया काज कर सकता है। ठीक है। और यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को और बताती चलूं, नमोनिया जो है एक डिजीज होती है ब्रोंकाइटिस, उससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता होता है उसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि ब्रोंकाइटिस में जो होता है सिर्फ एल्वियोलाई पे अटैक होता है, लेकिन जो नमोनिया होता है इसमें सब स्टार्ट तो एल्वियोलाई से होता है लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे लंग को कवर कर लेता है। ठीक है। अगर एक फेफड़ा जो है हमारा वो मुतासिर हो तो उसको हम नमोनिया जस्ट कहते हैं, और अगर दोनों हमारे लंग्स हो इतना स्पेयर हो तो उसको डबल नमोनिया कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं, कोई भी शख्स बैक्टीरिया, वायरस या किसी दूसरे जरासीम के जरिए सांस के जरिए अंदर ले जा सकता है। अगर शख्स सेहतमंद हो तो ये थोड़े से जरासीम मुदाफती निजाम के जरिए मर जाते हैं और बलगम के जरिए बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। अगर कोई शख्स सेहतमंद ना हो, जैसे कि कमजोर, बूढ़ा हो, छाती की कोई बीमारी हो, कुव्वत मुदाफियत कम हो, एड्स का शिकार हो या कोई और बीमारी हो, तो इसके अंदर जरासीम परवरिश पाते हैं और फेफड़ों की इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं। बाजुकात सेहतमंद लोग भी नमूनिया का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, इनकी रीजंस यही है। और अब हमने देख ली कि क्यों होता है, अब उसकी हम अलामतें देखते हैं कि अलामतें, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट साइन जो होता है नमूनिया का वो होता है बलगम वाली खांसी, जिसे हम प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं। पीले रंग की या सब्जी मारी रंगत की जो है वो बलगम आ रही होती है और कभी कभी उससे जो है साथ में खून वाली बलगम आती है, खून भी आना स्टार्ट हो जाता है बलगम में। तो क्या किया जाता है, टेस्ट कर लिया जाता है, उससे हमें पता चल जाता है। टीबी में भी जो है उसमें भी बलगम आती है और ब्रोंकाइटिस में भी, जितनी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीजेस हैं उसमें मोस्टली जो है वो लोअर की उसमें बलगम आती है। तो चेक करने के लिए कि आया ये नमूनिया है या नहीं, टेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है। दूसरा है छाती में दर्द जो कि चुभता हुआ महसूस होता है, गहरा सांस लेने और खांसी करने के दौरान ज्यादा महसूस होता है। सर दर्द, पसीना ज्यादा आता है, जल्द का ठंडा हो जाना, क्योंकि पास इसमें होती है इन्फेक्शन होती है तो बुखार भी होता है। ठीक है। कपकपी के साथ तेज बुखार होना, सांस लेने में तंगी महसूस होना जिसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहते हैं या ब्रेथलेसनेस कह सकते हैं, सांस की रफ्तार बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, नब्ज की रफ्तार तेज हो जाना, ये जो है वो कुछ मेन अलामतें होती हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि भूख का मर जाना, थकावट, जिल्द का रंग नीला हो जाना। ठीक है। उसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि हमारे जिल्द को, क्योंकि लंग्स ने क्या करना होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेकर आना होता है। जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही होती तो हमारे जिस्म का जो जिल्द है उसका रंग नीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। मतली और उल्टी आती है, उसमें फील होती है। जोड़ों या पत्थर जो पट्टे हैं उनमें पेन फील हो रही होती है, टाइटनेस जो होती है वो होती है। ये सारी जो है कंडीशंस होती हैं, नमूनिया की अलामतें होती हैं। यूजुअली 6 हफ्तों में नमूनिया रिकवर हो जाते हैं। और इसके अलावा आगे अब आती है डायग्नोसिस यानी कि तशखीस कैसे की जाती है नमूनिया की, कंफर्म कैसे किया जाता है कि नमूनिया ही है। नमूनिया की तशखीस आमतौर पे मरीज के मुआयने और अलामत से होती हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, सबसे पहले देखा जाता है कि उसके अंदर कौन कौन सी अलामतें, जो अलामतें हमने पढ़ी हैं। ठीक है। लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक की 2-3 बीमारियां हैं जो कि यही अलामतें जिनमें पाई जाती हैं। तो आगे फर्दर कंफर्म करने के लिए कि आया ये नमूनिया है या कोई और बीमारी है, तो उसके लिए डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि चेस्ट का जो है एक्सरे किया जाता है। छाती का एक्सरे क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे लंग्स जो है वो हमारी छाती में मौजूद होते हैं। ब्लड टेस्ट किया जाता है, वाइट ब्लड सेल्स। पस जब आप लोगों को मैंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें पस का बताया था कि कैसे बनती है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो खून का टेस्ट क्यों किया जाता है, उसमें वाइट ब्लड सेल्स या खून के जो सफेद खुले होते हैं उनको चेक करने के लिए। बलगम कल्चर भी मुफीद हो सकता है। जिन मरीजों में बीमारियां हो इनमें भी नमूनिया की तशखीस करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, बेसिकली
पेशेंट का मुआयना किया जाता है, जिसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। फिजिकल मतलब जिस्मानी तौर पे बज़ाहिर ऐसे देख लिया जाता है। फेफड़े के कंसोलिडेशन वाले हिस्से को स्टेथोस्कोप की मदद से महसूस किया जाता है। स्टेथोस्कोप की मदद से जो है चेस्ट की गेट जो है हमें फील हो जाता है कि ये पार्ट कैसा है, सख्त है या कैसा है। ठीक है, स्टेथोस्कोप से फेफड़ों का मुआयना किया जाता है। कैसे किया जाता है? उससे हम सांस की आवाज सुन सकते हैं। बाज औकात बहुत एबनॉर्मल जो है वो साउंड सुनाई देती है स्टेथोस्कोप में। उसकी रीजन क्या होती है? पल्स फॉर्मेशन जो कि लंग्स में बनी हुई होती है। छाती को महसूस कर लिया जाता है। वो वाली जगह जो होती है वहां पे वाइब्रेशन फील हो रही होती है, क्योंकि पल्स जहां पे भी पल्स होती है ना, वो जगह ऐसा लगता है कि उधर अंदर वाइब्रेशन हो रही है, कोई चीज उछल रही है। और दूसरी बात, वो जगह जहाँ इन्फेक्शन होती है थोड़ी गर्म भी होती है, तो इससे भी जो है वो फाइंड कर लिया जाता है। ये एक्सरे है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो नमूनिया का पेशेंट होता है उनके जो एक्सरे है वो क्लियर नहीं होता। व्हाइट कलर का जो व्हाइटिश है वो शो हो रहा होता है। जैसे ये सारा आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये तो बोन्स है, ठीक है, रिब्स जो है, सॉरी, रिब्स को शो कर रहा है, लेकिन ये जितना भी ये व्हाइट व्हाइट कलर का है दिख रहा है, इसको सारा, इसका मतलब ये होता है कि पस पड़ी हुई है जो हमारे फेफड़े हैं उनमें, लंग्स में पस फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट। अब हमने डायग्नोस भी कर लिया कि नमूनिया है, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो इसको ट्रीटमेंट से पहले मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि नमूनिया की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। ठीक है, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड में ये होता है कि वैसे ही इंसान को हो जाता है कहीं गैदरिंग में होने की वजह से। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो होता है उसमें स्पेशल क्या होता है कि जब इंसान किसी और बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में रह के आता है तो वहां से जरासीम अटैक करते हैं, तो उस वजह से भी उसको नमूनिया हो सकता है। तो इलाज जो है वो हम बेसिकली तो सिम्टोमेटिक करते हैं। अगर बीमारी की कंडीशन पे देख के किया जाता है नमूनिया का इलाज। अगर बेसिकली सिम्टोमेटिक किया जाता है यानी कि अलामती तौर पे किया जाता है, एंटीबायोटिक्स बेसिकली दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर ठीक ना हो रहा हो तब हॉस्पिटलाइज किया जाता है और वहां पे उसका ट्रीटमेंट बाकायदा किया जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। आप लोगों की बुक में इसमें लिखा हुआ है, अगर नमूनिया बहुत शदीद ना हो तो घर में भी इलाज किया जा सकता है। नमूनिया में एंटीबायोटिक दी जाती हैं। नमूनिया आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है और एंटीबायोटिक्स इन बैक्टीरिया को हलाक कर देती है। मुनासिब एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से चंद ही दिनों में मरीज बेहतरी महसूस करता है। माइक्रोलाइड नाम की हमारी क्लास है ड्रग की, जैसे जिसमें क्लिथ्रोमाइसिन आ जाती है, एजिथ्रोमाइसिन आ जाती है, ये वाली। ठीक है, इनके जरिए जो है वो नमूनिया का इलाज किया जाता है, कोर्स होता है। और दूसरा सिप्रो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। टेट्रासाइक्लिन की कुछ मेडिसिन होती हैं जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन आती है, इस टाइप की, और उनके जरिए जो है डिफरेंट इसका इलाज किया जाता है। लेकिन सबसे सेफेस्ट और बेस्ट होती है वो हमारे पास माइक्रोलीड आते हैं, जिसमें हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन आती है, क्लिथ्रोमाइसिन आती है, इस तरह से आ जाती है। और इन्फेक्शन कंट्रोल होने के बाद भी मरीज 1 हफ्ते तक कमजोरी और थकावट महसूस करता है। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए मशरूबात कसरत से दिए जाएं। दवा, दर्द और बुखार कम करने वाली अद्वियात को बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अगर फिर भी अलामतें बरकरार रहें तो दोबारा मुआयना किया जाए। लेकिन और अगर शदीद अटैक हो, इन मेडिसिन के बावजूद भी ठीक ना हो रहा, तो हॉस्पिटलाइज किया जाता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि शदीद अटैक की वजह से ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल रही होती, और इसकी वजह से हमारे जो दिमाग है उस पर भी अटैक हो सकता है, क्योंकि हमारा ब्रेन वाहिद पार्ट है जिसे बाकायदा हर वक्त जो है ताज़ा फ्रेश ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जब लंग से ऑक्सीजन नहीं जा रही होती तो हो सकता है कि हमारे ब्रेन की डेथ होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से जब बहुत सीवियर अटैक होता है तो ऑक्सीजनेशन भी की जाती है, हॉस्पिटलाइज करके उस बंदे को ऑक्सीजन लगा दी जाती है आर्टिफिशियल, ताकि उसकी जो है रूटीन का जो ब्रेन की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो तो कंप्लीट होती रहे। इसके अलावा जो है कल्चर टेस्ट के जरिए चेक किया जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो बेस्ट है इसको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि जो नमूनिया पैदा करने वाले जरासीम होते हैं अक्सर रेजिस्टेंट हो जाते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब होता है जिसे सिंपल उर्दू में देखा जाए जिसपे कोई असर नहीं होता, कोई भी मेडिसिन दे दे तो उनपे कोई असर नहीं होता। तो इसलिए कल्चर टेस्ट किया जाता है ताकि हम चेक कर सकेंगे कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो बेहतर है जिससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नमूनिया के बारे में एक मिसकंसेप्ट ये भी है कि लोग समझते हैं कि सर्दियों में ज्यादा होता है,
ऐसी कोई बात नहीं है, नमूनिया का कोई सीजन नहीं होता। सर्दियों में नमूनिया होने के चांसेस उस दर्जा हरारत में कमी होना नहीं होती। सर्दियों में नमूनिया होने के चांसेस असल में ये होते हैं कि हम जो है इंडोर अंदर इनके अंदर ज्यादा रहते हैं, तो इसकी वजह से इंडोर रहने की वजह से क्या होता है, हमारा एक दूसरे से पर्सनल कांटेक्ट जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगर किसी शख्स की इम्यूनिटी पहले ही वीक है तो उस पर इजीली जरासीम अटैक कर सकते हैं। इसलिए अगर हम अपनी हाइजीन का अच्छा ख्याल रखें और वैक्सीनेशन भी करा दी जाती है, जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं, अगर किसी शख्स को बार बार अटैक हो रहा होता है तो उसे पहले से पता चलता है कि वो इस मामले में कमजोर है, तो उस केस में फिर क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन करा दी जाती है, जिसे इम्यूनाइजेशन कहते हैं, ताकि अटैक्स क्रिएट ना हो। ये बस नमूनिया के बारे में था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।